अब हम लोग एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोल रहा है देयर आर 6 आइटम्स इन कॉलम ए एंड 6 आइटम्स इन कॉलम बी। ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू मैच ईच आइटम इन कॉलम ए विथ एन आइटम इन कॉलम बी। हाउ मेनी पॉसिबल करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर आर देयर टू दिस क्वेश्चन। कॉलम ए में 6 आइटम्स है और कॉलम बी में कितना आइटम्स है, 6 है। यानी यहाँ पे हम अगर लिख दें कॉलम ए और ये कॉलम बी। कॉलम ए में कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और कॉलम बी में है ए, मान लेते बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अगर फर्स्ट आइटम्स को हम मैच करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है 6 में से किसी को मैच कर सकते हैं। फिर सेकंड को मैच करने के लिए हमारे पास, चूँकि फर्स्ट एक से मैच हो चुका होता है तो हम मानेंगे सेकंड को उससे मैच नहीं करेंगे, किसी दूसरे से करना है। ईच आइटम्स ऑफ कॉलम ए को क्या करना है, 20 करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर लैंग्वेज लिखना होगा तो नंबर ऑफ वेज फर्स्ट आइटम ऑफ कॉलम ए कैन बी मैच्ड विथ एन आइटम इन कॉलम बी इक्वल टू कितना, फर्स्ट को मैच करने के लिए हमारे पास वे कितना है, 6 है ना। फर्स्ट को हम 6 ऑप्शन रहेगा 6 कर सकते हैं। फिर उसी तरह से लिखेंगे नंबर ऑफ वेज सेकेंड आइटम्स ऑफ कॉलम ए कैन बी मैच्ड विथ एन आइटम्स इन कॉलम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से थर्ड के लिए लिख देंगे 4, फोर्थ के लिए 3, है ना। इस तरह से लिख देंगे। और लास्ट सिक्स्थ के लिए हमारे पास ऑप्शन बचता है 1। तो इस तरह से हम कर सकते हैं लास्ट में नंबर ऑफ वेज ईच आइटम ऑफ कॉलम ए कैन बी मैच्ड विथ आइटम्स ऑफ कॉलम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। चूँकि सबको एक साथ मिलाना है तो ये हो जाएगा। आप सोचोगे कि ये सबको मल्टीप्लाई क्यों कर दे रहे, इसके लिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे अच्छे से समझाया था। जब जैसे यहाँ पे 6 आइटम है तो आप क्या कर लो, 2 आइटम ले लो और देखो कि ये कितना अलग अलग वेव बन सकता है। फिर 3 के लिए सोचना है ना। तो यहाँ से हम ये जो 6 हमारे पास क्या आइटम है और इस 6 में से कितना को मैच करना है, 6 को करना है। 6 में से हमको क्या करना है, 6 को मैच करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 परमुटेशन 6, या इस तरह से हम लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल बाय 6 - 6 का फैक्टर इक्वल टू कितना, 6 का फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल। इट मीन्स 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो ये हो गया 6 का फैक्टोरियल जो कि इसका मल्टीपल है ना। 6 × 5 = 30, 120, 6 × 720, तो कितना हो जाएगा 720 वे हो सकता है। हम क्या करें, ईच आइटम ऑफ कॉलम ए कैन बी मैच्ड विथ आइटम्स ऑफ कॉलम बी। ये क्या हो गया, ये अधिक से अधिक हमारा मैच्ड हो सकता है। और वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर। तो उसके बाद हम लिख देंगे हेंस द नंबर ऑफ पॉसिबल करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर आर देयर टू दिस क्वेश्चन इक्वल टू कितना, 720। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में बोल रहा है कि 5 लेटर्स F K R T N V, 5 लेटर्स है, 1 इन ईच वेयर परचेज, 1 एक खरीदा गया, परचेज फ्रॉम ए प्लास्टिक वेयर हाउस, एक प्लास्टिक वेयर हाउस है ना, प्लास्टिक का वेयर हाउस है। और ये प्लास्टिक का F K R T N V जो है लेटर है जो खरीदा गया। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ लेटर टू बी यूज, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है इन लेटरों का, एज इनिशियल्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम देम, इससे इस 5 लेटर से कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है ना। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कितना जोड़ा बन सकता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर भी लिख सकता था लेकिन ऑर्डर्ड पेयर क्यों लिखा गया, है ना। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ लेटर टू बी यूज, इसका यूज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का लेकर हम यूज कर सकते हैं। चूँकि 3 का
बना है या 2 का, लेकिन यहाँ कितना बनाना है, पेयर्स बनाना है 2 का, बी यूज एज इनिशियल, दो लेटर का वर्ड बना सकते हैं, है ना। तो चूंकि ये प्लास्टिक वेयर है ना, कि इस तरह से बड़ा सा होगा प्लास्टिक में, ठीक है, मान लेते हैं ये है ना। इस तरह से कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, बनाया जा सकता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यहाँ पे ये समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि हम पेयर बनाए किसका, 2 आदमी का बना, एक मान लेते हैं रोहन है और दूसरा बना है किसका, मोहन का। इसका जब हम पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बना रोहन मोहन का, या रोहन मोहन ले या मोहन रोहन ले, दोनों तो सेम हो गया, है ना। चाहे रोहन मोहन लिखें या मोहन रोहन लिखें, सेम लिखेंगे। लेकिन जब ऑर्डर्ड पेयर होता है, लाइक हम सेट में पढ़े थे ए बी, क्या होता है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं होता है बी ए के। इसका मतलब ये भी हो गया, इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर हम लेटर बनाएंगे के पी इज नॉट इक्वल टू पी के, यानी ऑर्डर मैटर कर जाता है ना। जबकि रोहन या मोहन का पेयर बने, या तो रोहन को पहले लिखे या मोहन को लिखे, डजेंट मैटर, पेयर तो सेम ही रहा। बट इस केस में, ये लेटर के केस में अगर के पी लिखेंगे तो डैट इज नॉट इक्वल टू पी के, ये अलग मीनिंग देता है और ये अलग मीनिंग देगा। इसलिए ऑर्डर पेयर यानी प्लेस मैटर कर जाता है। इसलिए कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, हाउ मेनी ऑर्डर पेयर ऑफ लेटर्स टू बी यूज एज इनिशियल्स कैन बी फॉर्म किया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम लेटर फॉर्म करेंगे तो पेयर बनाना है 2 का, तो फर्स्ट लेटर चूज करने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है, नंबर ऑफ वेज फर्स्ट लेटर कैन बी चूज इक्वल टू कितना, चूँकि 5 लेटर तो ये 5 है ना। और सेकेंड लेटर चूज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन बचेगा 4, क्योंकि एक तो यूज कर लिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। लिखने के लिए आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेज फर्स्ट लेटर कैन बी चूज्ड इक्वल कितना 5 और सेकेंड लेटर इक्वल टू कितना 4। सो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कैन बी फॉर्म इक्वल टू कितना 5 इंटू 4। इसका मतलब ये भी हो गया। इसको इस तरह से हम अगर लिखेंगे परम्यूटेशन के केस में, हमारे पास 5 लेटर है, उसमें से क्या करना है, 2 को लेना है, यानी 5 इंटू 4 इक्वल टू कितना 20। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर था 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में बोला कि 10 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेज बी वन, 3 प्राइज को कैसे 1 जीता जा सकता है। मान लेते हैं कि 3 प्राइजेज है, चूँकि यहाँ पे क्या है 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन रेस में। इन हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट 3 प्राइजेज हैं, है ना। तो 3 प्राइज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो 10 स्टूडेंट जब पार्टिसिपेट करेगा रेस में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितना रहेगा, नंबर ऑफ वेज हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वेज फर्स्ट प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट, है ना। कितने वे से हम डिस्ट्रीब्यूट करें, फर्स्ट प्राइज अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हमारे पास ऑप्शन है 10, कितना सेकंड प्राइज के लिए कितना ऑप्शन है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 9, चूँकि एक को मिल चुका है, जो फर्स्ट किया उसको मिल चुका है, तो सेकंड भी उसको नहीं दे सकते, जो सेकंड किया उसको देना होगा। और जो थर्ड प्राइज के लिए हमारे पास कितना वे हो सकता है 8। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 10 स्टूडेंट में से हमको क्या करना है, 3 स्टूडेंट को प्राइज देना है। इसको लिख सकते हैं 10 का फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना 10 का फैक्टोरियल, यानी कितना 10 का फैक्टोरियल बाय 7 का फैक्टोरियल इक्वल टू लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल बाय 7 का फैक्टोरियल 720। ठीक है, ये था नंबर ऑफ वेज फर्स्ट 3 प्राइजेज कैन बी 1 इक्वल टू कितना 720। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था 10।